ये कोई आम अपराधी नहीं है दोस्तों, बल्कि ये वो लोग हैं जो मौत को एंटरटेनमेंट की तरह समझता है। ये गैंगस्टर इतने खतरनाक है कि सेंट्रल अमेरिका का एक छोटा सा देश एल सल्वाडोर को खूनों से पूरी तरह रंग दिया। दोस्तों ये गैंगस्टर अपने शरीर पर पूरे शहर का चित्र बनाते थे और कहते थे कि ये शहर मेरा है। ये अपराधी नहीं है दोस्तों, बल्कि इन्हें सीधे साइकोपैथ कहा जा सकता है। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोटिक मॉन्स्टर बन चुका है। नमस्कार दोस्तों, आपने फिल्मों में अक्सर देखा हुआ कि गैंगस्टर लोग किसी शहर पर कब्जा कर लेते हैं और लूटपाट, हत्या और किडनैपिंग का खेल खेलते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसी सच्चाई की बात करने जा रहे हैं जो एकदम रियल है, और वो है एल सल्वाडोर, सेंट्रल अमेरिका का एक छोटा सा देश। यहाँ दो गैंगस्टर सबसे खतरनाक माने जाते हैं, MS-30 और बैरियो 80। ये गैंग देश को लूटते ही नहीं बल्कि स्कूल, बस, दुकान और हर जगह आतंक फैलाते थे। 2022 में जब एक ही दिन में 80 लोगों की हत्या हो गई, तब वहाँ के सरकार ने फैसला लिया और यहीं से शुरुआत हुआ गैंग क्रैकडाउन, जिसका सबसे बड़ा हथियार बना सिकोट जेल। दोस्तों इस जेल को 7 महीनों के अंदर ही बनाकर तैयार किया गया। इसका पूरा नाम सेंट्रो डी कॉन्फिनमेंटो डिल टेररिज्म है, यानी आतंकवादियों के लिए बनाई गई जेल। इसे दुनिया का सबसे बड़ा जेल भी कहा जाता है। दोस्तों इस जेल को 410 एकड़ में बनाया गया है। 19 वॉच टावर लगे हैं जो 24 घंटा इस जेल को मॉनिटर करते रहता है। इसमें टोटल 8 ब्लॉक्स है और इसके चारों तरफ 11 मीटर ऊंची दीवार, इसके ऊपर 3 मीटर वायर से फेंसिंग की गई है, जिसमें 24 घंटा 15,000 वोल्टेज रहते हैं, जो किसी भी इंसान को एक झटके में खत्म कर सकती है। 2025 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसमें 15,000 से ज्यादा कैदी मौजूद हैं, जबकि इस जेल में 40,000 से ज्यादा कैदियों को रखने की कैपेसिटी है। एक सेल में करीब 70 से 80 कैदियों को रखा जाता है। इसी तरह का 256 सेल पूरे जेल में है। इन कैदियों की दिनचर्या बिल्कुल ही सिंपल है। दिन में 2 बार खाना दिया जाता है, वो भी बिना कुछ बोले। किसी भी कैदी को चू तक बोलने की अनुमति नहीं है, जिसके कारण ये कैदी दिखने में बिल्कुल रोबोटिक लगते हैं। दोस्तों हर दिन इसे एक ही रंग का खाना दिया जाता है। दोस्तों हर दिन एक ही रंग का खाना खाने से बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी आ जाती है और ये सब इन लोगों में दिखता भी है। अगर इसी बीच कोई भी कैदी रूल वायलेशन या डिसिप्लिन तोड़ने की कोशिश करता है तो इन्हें एक स्पेशल रूम में भेजा जाता है। सोलिटरी कंफाइनमेंट एक ऐसा रूम जिसके अंदर अंधेरा ही अंधेरा होता है। एक छोटा सा हॉल जिसके थ्रू साफ हवा और थोड़ा सा रोशनी पहुंचता है। इस रूम के अंदर 2 बाथरूम है, एक करने वाला और एक नहाने वाला, और एक छोटा सा कंक्रीट का बेड जिस पे सोया जा सके। कोई कितना भी ताकतवर इंसान क्यों ना हो दोस्तों, उसे अकेलापन अंदर से तोड़ने की शक्ति रखता है, और यही किया जाता है इन क्रिमिनल के साथ। 15 दिनों तक इस रूम में रखा जाता है ताकि इसे इंटरनली और मेंटली तोड़ा जा सके। अगर कोई अपराधी इस जेल से गलती से ही बाहर निकल जाता है तो वह तुरंत मारा जाएगा, क्योंकि जेल के बाहर एक खास किस्म का पत्थर बिछाया गया है जो चलने पर आवाज करता है। लेकिन इस जेल से निकलना इतना भी आसान नहीं। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तुम यहाँ से कैसे बाहर जाओगे? दोस्तों इस जेल पर कई ह्यूमन राइट्स संगठनों ने उंगली उठाई है। यूनाइटेड नेशन का कहना है यहाँ मानव के अधिकारों को खुलेआम हनन किया जा रहा है। बिना सुनवाई, बिना सबूत के हजारों लोगों को जेल में डाल दिया गया है। दोस्तों इन कैदियों को हमेशा के लिए जेल में डाल दिया गया है। इन्हें कभी भी बाहर नहीं निकाला जाएगा। कोई भी कैदी फैमिली मेंबर से कभी भी नहीं मिल सकते। जजेस भी फैसले देते हैं तो वीडियो कॉल पर ही बात करते हैं। कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनका गैंग से कोई संबंध नहीं, लेकिन शक के आधार पर जेल में उठाकर डाल दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ एल सल्वाडोर के इतिहास में पहली बार मर्डर रेट इतना कम हो गया है। जहां हर दिन पहले लाशें गिरती थी और अभी वहां लोग शांत हैं और सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि वहां के सरकार ने सही किया या गलत? दोस्तों क्या आपको लगता है कि इंडिया में भी ऐसी सिस्टम की जरूरत है? खैर यहाँ तो दिन दहाड़े रेप और मर्डर हो जाते हैं और सबूत भी मिल जाता है, लेकिन कुछ खास उखाड़ नहीं पाते हैं। अगर इंडिया में ऐसी सिस्टम होनी चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच्चाई के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।